विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना तथा तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की विप्रजनों की सेवा करना, उनको दान करना तथा उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आपको एकादशी का व्रत कब रखना है, व्रत कब से शुरू करना है तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा। एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम तथा विधि विधान हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि का आरंभ 30 अप्रैल 2023 रविवार की रात को 8:29 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी एकादशी तिथि का समापन 1 मई 2023 सोमवार की रात्रि 10:10 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी, सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी होगी, द्वादशी युक्त जो एकादशी होगी, वह 1 मई 2023 सोमवार को ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों तथा माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एवं मोहिनी एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा 2 मई 2023 मंगलवार की सुबह 6:15 से लेकर के 8:15 के मध्य आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। अर्थात इस दौरान व्रत का पारणा आपका संपन्न होगा। अगले दिन यदि कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत आ जाता है, मंगलवार का व्रत आ जाता है या अन्य कोई भी व्रत यदि आता है, तो व्रत का पारणा आपको फल, जल या फलाहारी वस्तु से ही करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 30 अप्रैल 2023 रविवार के दिन करना है। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल का परित्याग करें तथा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन आपको अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं सभी प्रकार के फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल खाना भी नहीं चाहिए तथा चावल का उपयोग पूजन पाठ आदि कार्यों में भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए और संभव हो तो पूरी रात्रि जागरण करके भगवान का पाठ या भजन कीर्तन करना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से एकादशी के दिन कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से ही एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करे एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करे। इस बार मोहिनी एकादशी 1 मई 2023 सोमवार को है। अब हम आपको मोहिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूं जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय प्रभु श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत सारे दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे प्रभु श्री राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट करके मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा आपको सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नाम की एक नगरी है। द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा वहां पर राज्य करता था।
वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य यानी बनिया निवास करता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु जी का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी उसने लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें 5वां जो पुत्र था धृष्ट बुद्धि, वह महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्यागामी था, वह दुराचारी था और बुरे लोगों की संगति में रह करके जुआ खेलता था और पराई स्त्री के साथ में भोग विलास करता था तथा मदिरा पान करता था और मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को निरंतर नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर के पिता ने उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेच करके अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी हो करके परेशान होने लगा। कोई सहारा न देख करके वह चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्य का पुत्र जान करके चेतावनी देकर के उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया। राजा ने इस बार उसे कारागृह में डाल दिया गया। कारागृह में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल करके वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मार करके खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह एक बहेलिया यानी शिकारी बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर के भोजन की तलाश में घूमता हुआ वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना था और कौंडिन्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। उनके भींगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगा कि हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप इन पापों को छूटने का कोई साधारण बिना धन खर्च करने वाला कोई उपाय बताइए। उसके दीन वचन को सुनकर के मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्रस्थान कर गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई और व्रत है ही नहीं। इस कथा के महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप मोहिनी एकादशी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं,
तो आप हमारे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके मोहिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अथवा ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, तो उस हेतु भी अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके नगद राशि आप प्रदान कर सकते हैं तथा मोहिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।